पूजन करना चाहिए। भाई बंधुओं को बुला करके विधिवत से सवा सर्वोत्तम नैवेद्य का भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अगर ना हो तो चावल का चूर को खारा गुड़ मिलाकर सवा सेर या सवा पाव का हिस्सा मिला करके भगवान सत्यनारायण का नैवेद्य लगावे और मानवों के साथ कथा सुन करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे। इसके बाद श्रोतागण जो है भगवान सत्यनारायण का श्रवण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार करने से मनोवांछित प्राप्त मिलता है। इससे बढ़कर पृथ्वी पर दूसरा कोई उपाय नहीं। हे नारद, यह व्रत पहले किसने किया था ये कथा सुनो। तो काशी नगरी में एक सतानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जो ब्राह्मण था एकदम भिक्षुक ब्राह्मण था। नित्य दिन वह पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए हेतु घूमता था। एक दिन भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस विप्र के पास जाकर पूछते हैं कि हे विप्र, यह बताओ कि किस कारण से नित्य दिन तुम पृथ्वी पर घूमते हो। हमारी सुनने की इच्छा है, यदि आपकी इच्छा है तो बतलाइए। ब्राह्मण देवता बोले, हे महाराज, मैं तो अनंत जगद्राज में हूँ, पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए हेतु घूमता हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपा कर पूर्ण रूप से हमें बतला दीजिए। सत्यनारायण देव ने सत्यनारायण का सारा व्रत और विधान बतला दिए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन में निश्चय कर लिया कि कल मैं सत्यनारायण का पूजा अवश्य करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को नींद नहीं आया। सुबह उठ करके मन में संकल्प किया कि हे भगवान, आज भिक्षा मांगकर हमें जो भी कर्म मिलेगा उस कर्म से मैं भगवान सत्यनारायण का पूजा अवश्य करूंगा। ऐसा मन विचार करके ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गया और उस दिन ब्राह्मण को हर दिन से अधिक कर्म मिला और उस द्रव्य से भाई बंधुओं को बुला करके विधिवत से उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से धन और पुत्र सिद्ध होकर इस लोक में सुख पाकर अंत में वह सतलोक चला जाता है। इसी प्राणे चले वाखंडे श्री तृतीय अध्याय। एक बार बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत्रवाचा सूत्र जी बोलते हैं कि जब सत्यनारायण का व्रत भगवान विष्णु नारद जी को बतलाए थे और नारद जी जो थे वह देवस व्यास मुनि को बतलाए और देवस व्यास मुनि जो थे अपने सभी भक्तगण को बतलाए। एक भक्त पूछा कि महाराज यह तो बताइए कि एक बार इस व्रत को एक ब्राह्मण किया, उसके बाद दूसरा कोई किया कि नहीं किया। एक कथा का श्रवण करके हमें बता दीजिए। देवस व्यास जी बोले कि उस ब्राह्मण के बाद व्रत किसने किया ये कथा सुनो। तो एक दिन ब्राह्मण अपने घर में धर्मानुसार से भगवान सत्यनारायण का पूजा कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा आया जो भूखा प्यासा काट के भाग करके ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा तो वह नर्मता पूर्वक हाथ जोड़ करके बोला कि हे महाराज यह तो बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल होता है, तो आप हमें विस्तार पूर्वक बोलते हैं। ब्राह्मण देवता बोले, सर्वमनोरथ देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। इतना वचन सुनकर के लकड़हारा प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाकर जल पीकर भगवान सत्यनारायण का व्रत अपने मन में ध्यान करते हुए अपने नगर में चल गया और मन में विचार करते गया कि आज लकड़ी बेचकर हमें जो भी द्रव्य मिलेगा उस द्रव्य से मैं भगवान सत्यनारायण का पूजा अवश्य करूंगा। ऐसा मन विचार करके लकड़ी को माथे पलट लिया और जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया और उस दिन लकड़हारे को दुगना धन प्राप्त हुआ। वहाँ अनंत सुंदर पके केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाई से लेकर आया। भाई बंधुओं को बुलाया
और विधिवत से उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से धन और पुत्र सिद्ध होकर इस लोक में सुख पाकर अंत में वह सतलोक चला जाता है। इसी पुराने शनिवार खंडे श्री तृतीय अध्याय। एक बार बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री चतुर्थी अध्याय श्री श्लोकवाचक सूत जी बोलते हैं कि बलवानों में जैसे कुंखा नाम का एक क्षेत्रीय राजा था। वह एक ऐसा राजा था कि जो भक्तशिला नदी के तट पर नित्य दिन वह सत्यनारायण का पूजा करता था और दिन दुखियों को भी सहायता दिया करता था। उसकी प्रमोदा नाम की पत्नी दुर्गावती दिन व्रत करती थी। एक दिन की बात है कि व्रत करते समय एक बनिया आया, धन से परिपूर्ण नदी को तीर पर लगाकर तब सुनकर करके राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखा, नर्मता पूर्वक हाथ जोड़ करके बोला कि हे महाराज, आप क्या कर रहे हैं, इसको करने से क्या फल होता है, तो आप हमें विस्तार पूर्वक से कहिए। तब राजा बोला, हे साधुवती तेजवर्षी, भगवान विष्णु का पूजन है जो अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। बनिया बड़े नर्मता से हाथ जोड़ करके बोला कि हे महाराज, इस व्रत का विधान मुझे बता दीजिए, मैं भी करूँगा, कारण मुझको कोई भी संतान नहीं है और इस व्रत से व्रत होगा ऐसा जान करके अपने घर में जाकर अपनी स्त्री को संतान पद व्रत का मन में संकल्प किया कि अगर हमको कोई भी संतान होगा तो मैं सत्यनारायण का पूजा अवश्य करूंगा। ऐसा मन विचार करके लकड़ी को बनिया जो है अपने नगर को गया और अपने घर में जाकर अपनी स्त्री को संतान पद व्रत का संकल्प किया कि जब मेरे घर में कोई भी संतान होगा तो मैं सत्यनारायण का पूजा अवश्य करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती जो थी वह गर्भवती हो गई और 10वें मास में एक निर्मल कन्या उत्पन्न हुआ। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा ज्योतियों के समान बहती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या के बुद्धि प्राप्त होने लगी। कन्या के जात करने से संस्कार से उसका नाम कलावती था। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोला कि हे महाराज, आपने जो पहले व्रत का संकल्प किए थे कि अगर हमको कोई भी संतान होगा तो मैं सत्यनारायण का पूजा करूंगा, संतान तो हो गया पर सत्यनारायण का पूजा नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद बनिया अपने दामाद को लेकर के समुद्र के किनारे रतन सागर नामक में व्यापार करने के लिए जा रहा था। सत्यनारायण स्वामी साधु की प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर के श्राप दे दिए कि जा तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। बनिया को भगवान की कृपा से दुख किस प्रकार से पड़ता है तो उस चीज को बोल दीजिए। तो जिस राज्य में बनिया व्यापार करने के लिए जा रहा था उसी राजा का धन चुराकर चोर भागा जा रहा था। चोर भी उसी रास्ते में जा रहा था जिस रास्ते में ससुर और दामाद दोनों जा रहे हैं। चोर के मन में ख्याल आया कि राजा का दूत आगे भी है और पीछे भी है, यहाँ पर मैं पकड़ा जाऊंगा। इसने सारा धन बीच रास्ते में छोड़ दिया और वहां से जंगल के रास्ते निकल पड़ा। राजा का दूत आया, ये दोनों बनिया को पकड़ा और पकड़ करके राज दरबार में ले जाकर राजा के निकट बोला गया कि हे राजन, मैं 2 चोर पकड़ कर लाया हूँ, अब आपकी क्या क्या है। राजा ने कोई विचार नहीं किया, ऑर्डर दे दिया, जाओ इन दूतों को खूबबंदी खाने में बंद कर दिया जाए। खंडी श्री चतुर्थ अध्याय। एक बार बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्वेदे अक्षतं पुष्पांजलि मालार्पणं समर्पयामि। श्री पंचम अध्याय। श्री श्रुतवाच। सूत जी बोलते हैं कि बनिया जब चोरी के इल्जाम में फंस गया और उधर बनिया के घर में भी चोरी हो गई।
जब बनिया के घर में चोरी हो गया तो उसके घर में खाने के दाने के लाले पड़ गए। कवन के चिंता में कलावती और लीलावती दोनों माँ बेटी जो है घर घर भटकने लगी। जो रानी थी वह स्वयं भिखारी हो जाती। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य के पास अगर धन हो तो अहंकार है, क्योंकि ये को हम ज्योतियों नास्ती, जिसके पास धन का अहंकार हो जाता है उसका नाश हो जाता है, क्योंकि अहंकार ही भगवान का सबसे बड़ा आहार होता है। एक दिन की बात है कि कलावती भूखी प्यासी घूमते घूमते ब्राह्मण के घर गई। वहां पर उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत देखा। कथा सुन करके प्रसाद खाकर अपने घर में आई तो उसकी माता जो है कन्या को धिक्कार करके बोलने लगी कि हे पुत्री, तुम इतने रात के कहाँ से आ रही हो, तेरे मन में क्या है। तब कन्या ने माता से सत्य वचन बोला कि हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला मैंने सत्यनारायण का व्रत मैंने ब्राह्मण के घर में देखा हूँ और वहीं से कथा सुन करके आ रहा हूँ। उसी कारण चलने कुछ रात हो गई। कलावती का इतना वचन सुन करके लीलावती भी सत्यनारायण का व्रत करने के लिए उदित हुआ और सत्यनारायण से भी वर मांगा कि हे सतदेव, हमारे पति और दामाद दोनों जल्दी घर आवे। मेरे पति और दामाद का जो अपराध है या कोई पाप है उसे क्षमा कर दीजिए, अतः क्षमा कर दीजिए, अतः क्षमा कर दीजिए। इतना करने से सत्यनारायण स्वामी बहुत दयालु। भगवान कहते हैं कि कोई भी प्राणी अगर सच्ची भाव से सच्ची भक्ति से अगर भगवान का आराधना करता है तो मैं शक्ति अवश्य प्रदान करता हूँ। कहा जाता है कि जैसी चीज की भावना वैसी इसकी प्रीति। जिस भाव भक्ति से आप भगवान का पूजा पाठ करते हैं तो भगवान भी उसी भाव भक्ति से आपको शक्ति अवश्य प्रदान करते हैं। इतना वचन सुनने के बाद भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और वहां से वार्षिक वर देकर चंचल ध्यान हो जाते हैं और राजा चंद्रकेतु को सप्र विदा कर कहते हैं कि हे राजन, कल सवेरे सज्जन वनिया को छोड़ देना और उसका जो तूने धन लिया हुआ दे देना, नहीं तो तेरा धन और पुत्र मैं दोनों नष्ट कर दूंगा। इतना बतला करके सत्यनारायण देव जो है वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और राजा सवेरे उठ करके अपना सपन जो है मंत्री को सुनाता है और बनिया को सिद्ध छोड़ देने का आदेश देता है। बनिया को बंदी खाने से चुरा करके राजा के निकट जाकर विनय वचन से बोला गया कि हे महाराज, ये दोनों बनिया को बंदी खाने से चुरा कर लाया गया है, वापसी क्या क्या है। राजा ने दोनों को हाथ पैर की बिनिया करवा दिया, छोड़ कर करवाया, वस्त्र आभूषण दिया और जितना पहले धन दिया था उससे दुगना धन दे करके आप लोग कृपा करके घर जावे। इसी पुराने चलेवा खंडे श्री पंचम अध्याय। एक बार बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। सबसे बढ़िया उसको वही कीजिए, फूल सुबह निकाल लीजिए, बाहर कीजिए केवल। श्री अध्याय श्री सूत्रवाचक जी बोलते हैं कि जब बनिया राजा यहाँ से धन लेकर चला, अपनी नगर की यात्रा किया, कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद भगवान सोचते हैं कि बनिया के मन में भगवान की प्रति कितनी भक्ति है कि पहले की जैसा भक्ति बेमान है, थोड़ा सा इसको प्रार्थना करके देखता। तो बनिया से पूछते हैं कि हे मोहम्मद महाराज, बनिया यह तो बताओ कि तुम्हारी नाव पर क्या है। बनिया बड़ा हंस कर बोलता है कि हे पंडित, तुम पूछते हो क्या तुम्हें धन लेने की इच्छा है? अरे मेरे नाव पर तो लतादीप बेल आदि पत्ते भरे हुए। ऐसे कठोर वचन सुन करके भगवान बोले, जा तेरा वचन सत्य हो, जो तू कह रहा वही तेरे नाव पर होगा। यह कहकर कुछ दूर जाकर एक समुद्र के किनारे कंगरा पर बैठ जाते हैं। गंगे के चले जाने के बाद बनिया लिफ्ट के जा करके जैसे नाव को उठा कर देखा तो बनिया को मुर्छा खाकर भूमि पर गिरा। तब जो है उसका दामाद बोलता है कि आप तुम कर रहे हैं, आपको तो दंडित महाराज ने श्राप दिया है, वे ही सब कुछ कर सकते हैं।
इसलिए हम लोग उन्हीं के शरण चलेंगे तो मेरा मनोरथ सिद्ध होगा। ससुर और दामाद दोनों मिलकर के इस दंडित महाराज के पास गया और दंडित महाराज को भक्ति आदरित वचन से बोला कि हे महाराज, मैंने आपसे जो कहा उस अपराध को हमको क्षमा कीजिए। मैं बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल को गया हूँ। दंडित को रोते हुए देखकर बोले, रो मत, तेरे वचन सुन करके सदा पूजा के लिए मुँह फेरते रहता है और हे मूर्ख, तुझे बारंबार दुख मिलता पर भगवान का व्रत एक बार ही नहीं करता। लेकिन कहा जाता है कि सब जात में होशियार जात जो होता है कि बनिया जात होता है। बनिया जो होता है बड़ा बुद्धिमान होता है। बनिया कहता है कि हे महाराज, आपकी माया तो ब्रह्मा जी देवता नहीं जानते थे कि आपकी माया कितने प्रकार के हैं। तो मैं तो एक अज्ञानी साधारण मूर्ख आदमी हूँ, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ कि आप सचमुच में ही देव नारायण हैं। और कहा जाता है कि मन इच्छा सर्वोनास्ति दैव इच्छा प्रयोगः। महाराज, हमारी मन में तो अभिलाषा है कि मैं आपका पूजा पाठ नित्य दिन करूं, सुबह शाम करूं, लेकिन जब तक आपकी कृपा नहीं होगा तब तक मेरा पूजा नहीं होगा। अगर आपकी कृपा हो कि पूजा आज होना चाहिए तो आज हो जाएगा, और नहीं तो आज करते करते बरसों बीत जाएगा, लेकिन आज कभी खत्म नहीं होगा। यह वचन सुनने के बाद भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और वहाँ पर शिवाजी को देकर के अंदर ध्यान हो जाते हैं। बनिया नाव को संभाल करके अपनी यात्रा करता है। जब बनिया आगे बढ़ा तो अपने दामाद को बोला कि देखो, यह मेरी धर्म नगरी है, वहाँ से धर्म की रक्षा करने के लिए दूत को भेज दिया। दूत जो है गांव में जाकर साधु की धर्म पत्नी को प्रणाम करके बोला कि गांव के निकट साहूकार इष्ट मित्र के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से इतना वचन सुन करके साधु की स्त्री इतना हर्षित हो गया कि जो सत्यनारायण का पूजा कर रहा था वह पूजा को भूल जाता है और अपना पति को देखने के लिए चल जाता है। लीलावती जब जाने लगी तो कलावती कन्या से बोली कि हे पुत्री, मैं तो जा रही हूँ, तू भी जल्दी से शीघ्र व्रत समाप्त करके चले आओ। लड़की का माता ने सत्य वचन मान लिया, जल्दी जल्दी सत्यनारायण को व्रत को समाप्त कर दिया और प्रसाद को भूल से ना खाकर वो अपना पति को देखने के लिए चला गया। जब कलावती कन्या प्रसाद को त्याग करके अपना पति को देखने के लिए गया तो भगवान अति क्रोधित हो गए और उसका पति को नाव सहित जल में अर्चित कर दिए। नाव जल में था लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ता। जब कलावती कन्या समुद्र के किनारे पहुंचा, उसका पति और पिता दिखाई नहीं दिया तो बड़े विलाप करके रोने लगा, सबको बुला करके बताने लगा कि क्षण भर में आप कैसे अंकित हो गया, न जाने कौन सा देवता का नादर हुआ कि जो नौका जल में दिखाई नहीं देता है। हे सतदेव महात्मा, ऐसा कौन जान सकता है, कर अपने जनों के साथ बैठ करके विलाप कर लिया। पृथ्वी पर गिरकर उसने साष्टांग दंडवत नमस्कार किया तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी जो कन्या है वह प्रसाद को त्याग करके अपना पति को देखने के लिए आया है, इसी कारण से इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि तुम घर जाकर प्रसाद भक्षण करके आवेगी इसका पति निसंदेह पा लेगी। कन्या ने आकाश मंडल का वचन सुन करके शीघ्र अपना घर गया और अपने घर में जाकर हर महीना संक्रांति पर विधि पूर्वक से उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से धन और सुख सिद्ध होकर इस लोक में सुख पाकर में वह सत्योग चला जाता है। इसी प्राणेचारी वाखंडे श्री कृष्ण अध्याय। एक बार बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भक्त कथा सप्तम अध्याय। श्री सूतोवाचन। सूत जी बोलते हैं कि प्रजापालन में एक सूर्यध्वज नाम का एक राजा था जिसके मन में अहंकार बसा हुआ था कि मैं तो राजा हूँ, बाकी सब लोग प्रजा हैं। एक दिन की बात है कि राजा वन में शिकार करके लौट रहा था
रास्ते में उसे एक वट वृक्ष का पेड़ मिला, जिसे बरगद का पेड़ बोलते हैं। उस पेड़ के नीचे गोप लोग जो थे भगवान सत्यनारायण का पूजा कर रहे थे, लेकिन राजा के मन में अहंकार था कि मैं तो राजा हूँ, ये लोग प्रजा है, इसके पूजा में जाना उचित नहीं होगा। वह पूजा में नहीं गया, न सतदेव को प्रणाम किया। जब गोप लोग राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद को भी अनादर किया। तब गोप लोग उसी जगह पर प्रसाद रख करके वापस लौट गए और प्रसाद को त्याग करके जब राजा अपने नगर में पहुंचा तो राजा को मालूम हुआ कि राजा के 100 पुत्र थे, वह सब मर गए और उसका धन ध्यान जो था वह सब नष्ट हो गया। तब राजा के मन में ख्याल आया कि मैंने भगवान का प्रसाद का त्याग किया हूँ, इसी कारण से यह सब हमें दुख प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं वहीं जाकर जहाँ सतदेव का पूजा होता था वहाँ पर जाकर हीरों के साथ भक्ति पूर्वक से उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से धन और पुत्र सिद्ध होकर इस लोक में सुख पाकर अंत में वह सतलोक चला जाता है। सूत्र जी कहते हैं कि जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनता है उनके संपूर्ण पाप सतदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाता है। दलिता धन पावे, कैदी छूट जावे, भक्ता भय से छूटे, इसमें जरा भी संशय नहीं है। पुनित व्रत करने वाले प्राणियों को सदा सुख पाकर अंत में सतलोक जाता है, जिसे कोई काल कहते हैं, कोई सत्य कहते हैं, कोई सत्यनारायण कहते हैं और कोई सतदेव कहते हैं। सत्यरूपी भगवान विष्णु इस सनातन धर्म में, इस कलयुग में सबको वांछित फल देने वाले हैं। जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनता है उनके संपूर्ण पाप सतदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसी प्राणे चारिवाखंडे श्री सप्तमोध्याय। एक बार बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जरा सा जल गिरा दीजिए और जिनके हाथ में फूल है फूल भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए।
नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम अग्नाय नमः स्वाहा। अब इसमें 5 टीका लगाइएगा, जरा सा गीला करके हाथ इसमें लगाइए। नीचे से ऊपर कीजिए। ओम चंदनम मन्धते नित्यं पवित्रं पावनासनं मावदहते नित्यं लक्ष्मीव स्तुत। अक्षतं पुष्पांजलि मालार्पणं समर्पयामि श्रीं देवताभ्यां नमो नमः। 3 बार घी दीजिए। ओम इदं इदमाय नमः स्वाहा ओम इदं अग्ने नमः स्वाहा ओम इदं अग्नाय नमः स्वाहा। आपको थोड़ा थोड़ा गिराते जाना है। बंद करवाइए। थोड़ा आगे आप थोड़ा सा ओम इदं प्रजापतये नमः स्वाहा ओम स्वाहा बोलते जाइए। ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम अग्नाय नमः स्वाहा ओम अग्रे नमः स्वाहा ओम इदवाय नमः स्वाहा ओम श्री गवाय नमः स्वाहा ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा ओम श्री गवाय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्रमे नमः स्वाहा ओम मंगलाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शन्ये नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम वरुणाय नमः स्वाहा ओम वासुदेवता नमः स्वाहा पंचलोक देवता नमः स्वाहा भूलोक देवता नमः स्वाहा ओम स्थान देवता नमः स्वाहा ओम मातृदेवोभ्यो नमः स्वाहा ओम मातृदेवोभ्यो नमः स्वाहा ओम पितृदेवोभ्यो नमः स्वाहा ओम पितृदेवोभ्यो नमः स्वाहा कुलिष्ठ देवता नमः स्वाहा कुलिष्ठ देवता नमः स्वाहा ओम कुलस्थान देवता नमः स्वाहा ओम कुलस्थान देवता नमः स्वाहा ओम कुलदेवोभ्यो नमः स्वाहा ओम कुलदेवोभ्यो नमः स्वाहा ओम तभ्याय नमः स्वाहा ओम तभ्याय नमः स्वाहा ओम तभ्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे फट् स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे फट् स्वाहा। स्वाहा बोलते जाना है। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे फट् स्वाहा 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे फट् स्वाहा। एक तक ओम गिराते जाना है। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे फट् स्वाहा। लकड़ी पर देना है। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे फट् स्वाहा।